नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही राज्य सरकार। राज्य सरकार का गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने पर श्रीमती प्रियंका गांधी को दी बधाई। प्रदेश सरकार की स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का प्रभाव दिख रहा है गांव-गांव में। बिलासपुर जिले के छोटे से गांव छड़ोल के रहने वाले साहिल की आत्मनिर्भरता की राह बना मत्स्य पालन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली में पूर्व छात्र एसोसिएशन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल और पार्किंग का कार्य 2 वर्ष में तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही है। प्रदेश सरकार सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर बल दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और एजुकेशन में मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसे संस्थान जहां हम सब कुछ कर सकते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या कारण है? कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती है कि संस्थान खोल दिए जाते हैं लेकिन वहां टीचर ही नहीं होते। अब जब टीचर ही नहीं है, आप चाहे मेडिकल की क्लासेस स्टार्ट कर दो, नॉन मेडिकल की क्लासेस स्टार्ट कर दो, आर्ट्स की क्लासेस स्टार्ट कर दो, कोई फायदा नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम कॉलेज की भी रैंकिंग करने जा रहे हैं। उसकी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। 138 के करीब हिमाचल प्रदेश में कॉलेज है, इनकी रैंकिंग करने जा रहे हैं। उसका फार्मूला बनाया जा रहा है और अगले आने वाले समय में उसकी रैंकिंग की जाए। कुछ संस्थानों को हम कंसोलिडेट करके हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। पॉलिटेक्निकल में हम पुराने समय के अब उन कोर्सेज को नहीं शुरू कर सकते। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू कर रहे हैं, हम मशीन लर्निंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं, हम डाटा स्टोरेज का कोर्स शुरू कर रहे हैं। इन सब चीजों के कोर्स पॉलिटेक्निकल में हमने शुरू किए, हम कॉलेजेस में भी चाहते हैं। इस दृष्टि से पूरा शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश, हमारा टारगेट है सफलता, और सफलता जब धरातल पर आती है तब पता लगता है, लेकिन हमारा टारगेट है कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। समृद्धशाली राज्य का मतलब है कि आपको सुविधाएं मिले, सुविधाओं के साथ आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम मिले, क्वालिटी वाटर मिले, क्वालिटी लाइट मिले। उन्होंने कहा कि विधवाओं के 23,000 बच्चों को 27 वर्ष तक शिक्षा का खर्च उठाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है ताकि कोई भी विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अगले बजट में शिक्षा के क्षेत्र पर सरकार का विशेष ध्यान होगा। मुख्यमंत्री ने संजौली कॉलेज में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कई दिलचस्प बातों को साझा किया। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूर्व छात्र एसोसिएशन को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी को वायनाड उपचुनाव जीतने पर बधाई दी। एक पार्टी चुनाव जीतती है और एक पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती है, यही प्रमुख विशेषता होती है लोकतंत्र की। मैं जहां कांग्रेस पार्टी ने, अलायंस पार्टनर ने झारखंड में अपनी बढ़त बनाकर रखी है, वो महाराष्ट्र में हम थोड़े पिछड़े हैं। वहीं वायनाड में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 4 लाख वोटों से बढ़त प्राप्त की है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी की चुनावी राजनीति में प्रवेश कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, कभी
वो बात करती है टॉयलेट टैक्स की। ये नाम मैंने तो पहली बार सुना। कभी वो बात करती है समोसे की। ये बात नहीं करती कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये बात नहीं करती कि 5 साल में हमारे जो उनकी सत्ता रही उसमें शिक्षा स्तर का क्या हाल हुआ। हेल्थ सेक्टर में निचले स्तर पर पहुंच गए और हम तो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा इसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। वो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, सहयोग करने की उनकी राजनीति नहीं है। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र जो जनता की आवाज़ है, जनता के वोट से चुनकर जो सरकार आती है उसको 5 साल का कार्यकाल मिलता है, उसमें किसी ना किसी प्रकार से विकास के लिए अड़चनें पैदा की जाए। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हम दृढ़ निश्चय से और अधिक फैसले लेंगे, कड़े फैसले लेंगे, पर हमारे कड़े फैसलों का स्वाद मीठा होगा और युवा पीढ़ी को आने वाले समय में एहसास होगा कि हम इस व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का प्रभाव अब गांव-गांव में दिख रहा है। बिलासपुर जिले के छोटे से गांव छड़ोल में रहने वाले साहिल ने हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के सहयोग से मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाते हुए मत्स्य पालन के व्यवसाय को अपनाया और न केवल खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि अपने गांव को भी विकास और प्रेरणा का केंद्र बनाया। साहिल की सफलता की कहानी प्रमाण है कि जब परिश्रम को सरकारी योजनाओं का साथ मिलता है तो आर्थिक समृद्धि का सपना साकार होता है। साहिल का परिश्रम और सफलता गांव में बसने वाले लाखों युवाओं को शहरों की चकाचौंध से दूर अपने अपने गांव में रहते हुए कुछ बड़ा हासिल करने को प्रेरित करती है। चंडीगढ़ की एक निजी कंपनी में नौकरी छोड़कर साहिल ने आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता की राह पर कदम बढ़ाया। साहिल की इस सफलता में हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग और मत्स्य संपदा योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपनी जमीन न होने के बावजूद उन्होंने कोठीपुरा में 1 बीघा भूमि पट्टे पर ली और 7 छोटे बायोफ्लॉक टैंक के निर्माण के लिए मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन किया और सरकार से उन्हें 3 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने साहिल को बायोफ्लॉक तकनीक से लेकर टैंकों के निर्माण और संचालन तक हर पहलू में सहयोग दिया। इसके अलावा मछलियों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने में भी विभाग ने अहम भूमिका निभाई। अप्रैल-मई 2024 में 7,000 पंगेसियस मछलियों के बीज से व्यवसाय की शुरुआत की। 5 महीनों की मेहनत के उपरांत साहिल ने 62,500 रुपए की आय अर्जित की। वर्तमान में उनके टैंकों में 1.5 मीट्रिक टन मछलियां तैयार है, जिनसे लाखों रुपए की आय होने की संभावना है। मैंने एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर की ट्रेनिंग करी है, जो कि उत्तराखंड से मेरी कंप्लीट हुई है। उसमें मैंने इसके बारे में जाना, उस ट्रेनिंग में मेरे को इस बायोफ्लॉक के बारे में बताया गया। ये इसका टोटल कॉस्ट बैठेगा और 7.5 लाख रुपए बैठेगा और इसमें जनरल कैटेगरी को 40% का गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान है, जो कि मेरे को जैसे जैसे मैंने काम स्टार्ट करना किया उसके बाद मेरे को 2 इंस्टॉलमेंट में वो अनुदान मेरे को मिला, जिसके लिए मैं डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो मेरे को टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग गाइड भी करते रहे और उनकी गाइडेंस में मैंने ये सारा काम जो है अच्छे से मैं कर पाया। और इसमें जो हमने सीड स्टॉक करा था ये आपका अप्रैल लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में करा था, जो कि आपका अराउंड 6 से 7 हज़ार के लगभग हमने सीड इसमें स्टॉक करा था, जिसमें से कुछ मैंने परचून में भी बेचा है। ये 50 से 60 केजी के आसपास, वो मेरा 160 से 70 रुपए केजी, जो कि मैंने यहाँ से खुद निकाला है। और आज मैं ये फर्स्ट टाइम अपना मतलब जो माल है होलसेल में देने जा रहा हूँ, जो कि अभी फर्स्ट टाइम 120 केजी लेके जा रहे हैं, जिसका रेट इन्होंने मेरे को अभी 125 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं पर केजी। और इस चीज़ को सेटअप करने में जो भी हेल्प हुई है विभाग और जो राज्य सरकार है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। साहिल की कहानी केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता का सपना देख रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in।
इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।